नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हरिद्वार में 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजा समारोह में शामिल हुए सीएम धामी, महाशिवरात्रि की दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री मोबाइल टैबलेट योजना में धांधली, टैबलेट खराब होने से छात्र छात्राओं में भारी आक्रोश। रुड़की की गंग नहर में डूबा नागालैंड का 11वीं का छात्र, नहीं मिली कोई सूचना। देहरादून में हुआ बड़ा हादसा, स्कूल की बस पेड़ से टकराई, एक छात्रा की मौत। ऋषिकेश में हाथी ने साधु को कुचलकर मार डाला, 2 साधुओं ने भागकर बचाई जान। रुड़की में मरीज ने अस्पताल में लगाई फांसी। हल्द्वानी में नोएडा से लौटे युवक ने की आत्महत्या। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि का ये पर्व भोलेनाथ के भक्तों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होता। भगवान को प्रसन्न करने के लिए व्रत से लेकर सही तरीके से पूजन विधि तक हर एक उपाय किए जाते हैं। उनका अटूट विश्वास होता है कि अगर सच्चे मन से व्रत और पूजा की जाए तो मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल हरिद्वार पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले राजाजी नेशनल पार्क स्थित सुरेश्वरी देवी मंदिर में जाकर माथा टेका। इसके बाद सीएम धामी ने दिव्या प्रेम सेवा मिशन में आयोजित भगवान शंकर के 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन के वार्षिक अनुष्ठान में शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी के साथ विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने शिवलिंग पर जलाभिषेक के अलावा आरती में भी हिस्सा लिया। बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वो खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं कि उन्हें पुण्य आहुति कार्यक्रम में आने का अवसर मिला। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड वासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं भी दी। सीएम ने कहा कि भगवान भोले शंकर सभी को सुखी और निरोगी रखें। यूक्रेन संकट में फंसे छात्राओं पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि सभी बच्चों की सुरक्षित वापसी के लिए आज उन्होंने भगवान से प्रार्थना की है। छात्रों को सुरक्षित वापस लाने के लिए सरकार लगातार केंद्र सरकार और विदेश मंत्रालय के संपर्क में है। सरकार जल्द से जल्द सभी छात्रों को वापस लेकर आएगी। बहुत अच्छा अनुष्ठान आदरणीय आशीष जी के द्वारा दिव्य प्रेम सेवा मिशन के द्वारा 1 वर्ष का अनुष्ठान किया जा रहा है। मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि आज पूर्णाहुति के दिन यहां पर पहुंचा हूं। भगवान से प्रार्थना की है। कल शिवरात्रि भी है। मैं सभी को महाशिवरात्रि पर्व की भी जो है सभी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। भगवान शिव सबके जीवन में हर प्रकार से जो है उनको सुखी रखें, निरोगी रखें, उनकी सबकी मनोकामना पूर्ण करें। हमारा देश प्रदेश सब आगे बढ़े। हम लोगों ने भगवान से माँ सरस्वती देवी से, भगवान महादेव से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि सभी हमारे छात्र वहाँ से सुरक्षित आएँ। उनको लेकर हमने यहाँ पर नोडल अधिकारी बनाए हैं जो लगातार हमारे विदेश मंत्रालय से भी हम लोग लगातार संपर्क में, हम लोग यहाँ पर लगातार संपर्क हैं। अभिभावकों से भी मैंने स्वयं भी संपर्क किया है और लगातार जो हमारे दूतावास हैं उनसे भी संपर्क कर रहे हैं। हमारे जो सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल जी, उनसे भी मैं लगातार संपर्क में हूँ। विदेश मंत्रालय के भी संपर्क में हूँ। हमारी सारी टीम लगी हुई है। हमारा प्रयास है कि सभी बच्चे हमारे सकुशल घर पहुँचें। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के छात्र छात्राओं को मोबाइल टैबलेट देने की सौगात दी थी। उत्तराखंड के सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को ऑनलाइन पढ़ने के लिए टैबलेट वितरण किए थे। वहीं अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के राजकीय इंटर कॉलेज भवनखाल में प्रदेश सरकार द्वारा 10वीं और 12वीं की पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को 131 मोबाइल टैबलेट बांटे गए। टैबलेट बांटने के कुछ समय बाद ही टैबलेट में तकनीकी दिक्कतों से मोबाइल टैबलेट खराब हो गए। टैबलेट खराब होने से छात्र छात्राओं में टैबलेट के प्रति भारी आक्रोश व्याप्त है। सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना में बड़ी धांधली दिखाई दी है, जिससे छात्र छात्राओं को ऑनलाइन पढ़ाई में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 8 जनवरी को मिले थे और हमें 7 जनवरी को प्रोग्राम बुलाया गया था और स्कूल में 8 जनवरी को हमें टैबलेट वितरण हुए थे और ये इसमें चार्ज जल्दी हो जा रहा है ख़त्म। अगर 100% है तो आधे घंटे में 10% दिखा दे रहा है और कैमरा इसका साफ नहीं है और ब्राइटनेस कम करनी है पे हैंग आ जा रहा है और इससे पढ़ाई में ज़्यादा फर्क पड़ा क्योंकि इसमें PDF डाउनलोड नहीं हो रहे हैं और बार बार हैंग मार जा रहा है। अगर यूट्यूब पे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस देखो तो लोडिंग बहुत हो रहा है। 2 महीने पहले वितरण किए गए थे हमारे मुख्यमंत्रियों के द्वारा और इनकी क्वालिटी सर बिल्कुल बेकार है। ये किसी बीच में फ्रॉड एजेंसी का काम है जिससे हम इस टैबलेट से बिल्कुल असंतुष्ट हैं। पूर्व सरकार ने ये डाला था कि हमको बच्चों के इंटर और हाई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को ऑनलाइन क्लास के लिए टैबलेट वितरण किए जाए। तो उसके लिए सब ने कहा कि कैसे होगा, तो सबके खाते में, बच्चों के खाते में 12-12 हज़ार रुपये आए। और उसके साथ साथ एक एजेंसी रामनगर में जो एसर टैबलेट बांट रही है,
उसने सोचा रातों रात अपना डाल करके कि भाई मैं बांटूंगा और मैं हर जगह सुविधा दूंगा, सिम आप खरीदेंगे, 1000 की रियायत करूंगा, 1000 कम पर सब लोगों को बंटवाए। लेकिन उन टैबलेट की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं थी। लोगों ने, बच्चों ने 1-1 हफ्ता चलाई, किसी ने तुरंत चलाई तो उसमें किसी में सिम फिट नहीं हुआ, कोई चल ही नहीं रहा है, किसी का ब्राइटनेस होने पर फ़ोन चार्ज नहीं हो पा रहा है, फ़ोन स्विच ऑफ हो जा रहे हैं। तो इसमें तमाम समस्याएं हैं, जिसके चलते बच्चों ने, उनके गार्जियन ने कहा कि हमको ये टैब वापस करना है, हमको अपना टैब हम अपने पैसे से स्वयं खरीद के आपके स्कूल में वाउचर या पर्चा दे दें। निर्णय लिया गया कि जो टैबलेट बच्चों को दिए गए हैं उनकी गुणवत्ता ठीक नहीं है, वो वापस किए जाएंगे और उसके बदले में बच्चे अपने पैसा विड्रॉल करके खुद टैब खरीदें और अपनी कंपनी का, अपनी पसंद की कंपनी का टैब खरीद करके, जिससे बच्चे या गार्जियन सेटिस्फाई हो, वो टैब खरीद करके हम उसका वाउचर स्कूल में जमा करें। दिसंबर 2021 द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुसार जो है 12,000 रुपये की धनराशि प्रति छात्र के खाते में 10वीं और 12वीं में अध्ययनरत प्रति छात्र के खाते में ट्रांसफ़र होनी थी। उसके लिए 15,72,000 रुपये 131 छात्रों का रिलीज हुआ और उस समय शीतावकाश चल रहा था। हम सभी लोग जो है शीतावकाश की छुट्टियों में मुख्यालय से बाहर थे। ऐसी स्थिति में दूरभाष के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि जो है टैबलेट वितरण माननीय विधायक जी द्वारा हरड़ा में किया जाएगा और वहां बच्चों को भेजा जाए। और उसी आदेश के अनुक्रम में 7 जनवरी 2022 को जो है बच्चों को हमारे रमेश चंद्र सत्यबली प्रवक्ता संस्कृत को भेजा गया और वो जाके वहाँ पे टैबलेट वितरण हुआ और उसके बाद सारे बच्चे आए और टैबलेट कुछ 7 को आए, कुछ 8 को आके और दीप कंप्यूटर के द्वारा जो है टैबलेट पेटियों में भर के हमारे विद्यालय में रख दिया गया और ये कहा गया कि ये टैबलेट वितरण करने हैं। ऐसी स्थिति में न तो बच्चों को पता था कि पैसा खाते में आ गया है और न हमें भी पता था कि पैसा खाते में हमारे आया है और उस तिथि तक हमारे खाते में कोई पैसा शासन की तरफ से निर्गत नहीं किया गया था। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने ये सोचा, गलतफहमी हो गई कि शायद सरकार ही जो है सरकार अपने माध्यम से टैबलेट वितरण करा रही है। इसलिए हमारे जो है अभिभावक संघ की अध्यक्षा, SMC के अध्यक्ष और रमेश चंद्र सत्यबली प्रवक्ता संस्कृत के द्वारा जो है ये टैबलेट वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। उस दौरान फिर इलेक्शन हो गया, विधानसभा सामान्य निर्वाचन में सबकी ड्यूटी लगी और हम लोग लगातार 31 तारीख तक व्यस्त रहे। जब विद्यालय खुला तो छात्र छात्राओं द्वारा अवगत कराया गया कि टैबलेट जो है फंक्शनल नहीं है, सही रूप से काम नहीं कर रहे हैं और उसके बाद से ऊपर से भी और दुकानदार का भी दबाव था कि पैसा का भुगतान अन्य जगहों से हो गया है। ये केवल हमारे विद्यालय में उसने नहीं बांटा है, अन्य विद्यालयों में भी उसने टैबलेट वितरण किया है और वहाँ से भुगतान उनको पैसे का हो गया। तो ऐसी कंडीशन में हमने जो है 22 जनवरी को जब हमारे खाते में प्रिंसिपल अकाउंट में 15,72,000 रुपया आया तो कुछ बच्चों का खाता जो है SBI मोहान अल्मोड़ा में था और कुछ बच्चों का खाता SBI उत्तराखंड ग्रामीण बैंक हरड़ा में था। हमने जो है चेक लगा के और बाइफरकेट करके हर बच्चे के खाते में DBT प्रत्यक्ष स्थानांतरण प्रणाली को अपनाते हुए बहुत फेयर तरीके से हर बच्चे के खाते में हमने पैसा डिपॉजिट करा दिया और बच्चों से कह दिया कि भाई आपकी इच्छा है, आप किस इच्छा से हो कि आपको ये टैबलेट जो आपने पहले प्राप्त कर लिया इसका भुगतान करना है या नया टैबलेट लेना है, आप जो स्वतंत्र हो आप कर सकते हो। हमारा कहीं इसमें कोई रोल नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, बच्चे इस तरह स्वतंत्र हैं। अभिभावक संघ की मीटिंग में भी अभिभावक संघ की अध्यक्षा, SMC के अध्यक्ष, प्रधानाचार्य, अन्य शिक्षक। लोहाघाट भाजपा विधायक पूरन फत्तेयाल ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के मुख्यमंत्री बनने वाले बयान पर हरीश रावत पर जमकर तंज कसा है, जिसके चलते कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने भी पूरन फत्तेयाल के साथ भाजपा सरकार को भी आड़े हाथों लेते हुए पलटवार किया है। हरीश रावत जी को इसलिए भी ज़्यादा महत्व इसलिए नहीं दे रहा हूँ, जो व्यक्ति प्रदेश का कहता है कि हमारी सरकार आएगी मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, वो अपनी सीट से बाहर नहीं निकल पाया है। एक प्रत्याशी के तौर पर रहा, वो लीडर के तौर पर नहीं रहा। और दूसरी बात, वो लगातार कहते हैं प्लान की बात करते हैं। उनने खुद का अपना प्लान किया। हमारी अल्मोड़ा लोकसभा ने उन पर बहुत बड़ा विश्वास किया, 3 बार उनको लोकसभा का सांसद बनाया। उसके बाद वो पहाड़ से तराई में पलायन हो गया, हरिद्वार लोकसभा लड़ने आए और उसके बाद दोबारा जब उनको 2017 में मौका मिला विधानसभा का तो उनने जो है तराई को चूज किया, फिर वहाँ पे चोट खानी पड़ी। आज उनकी हिम्मत नहीं है कि पहाड़ में जाने की, पहाड़ के पलायन की बात करने वाले नेताओं को हम नकारते हैं। पहले अपनी कथनी करनी पे जाए। अगर वास्तव में वो पलायन के डिसफेवर हैं और प्लान पे वास्तव में योजना करना चाहते तो अपना प्लान पहले रोकें।
एक इतने बड़े नेता खुद पलायन कर गए हैं और वो पलायन की बात करते मेरे गले से नहीं उतरती है। मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ। वो जहाँ से मैं विधायक आता हूँ उसी लोकसभा के वो 3 बार सांसद रहे। लोग उन्हें बहुत प्यार स्नेह दिया। जब उनको लगा कि 3 बार बनाने के बाद इन व्यक्ति ने हमें धोखा दिया तो वहाँ ने 4-4, 5-5 बार हरा के उनको नकारा गया। आज उनकी हिम्मत नहीं है कि पहाड़ की ओर कहीं वो चुनाव लड़ें और वो पलायन की बात कर रहे हैं और सरकार की बात कर रहे हैं। कितने सीटों पे वो गए हैं उनसे पहले पूछे कि उत्तराखंड की 70 सीटों में आप अपने को कहते हैं कि मेरे नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। आज कैंपेन कमेटी का मुखिया अपने को बताते हैं 70 सीटों में कितने सीटों पे वो चुनाव लड़ाने गए, कितने जगह समर्थन देने, पहले उनसे पूछा जाए। मेरे को लगता है वो अपनी लड़की और अपनी सीट पे ही उलझते रह गए। मैं उनको जो है अब उत्तराखंड का नेता ही नहीं मानता हूँ। आखिर कह कौन रहा है कि हरीश रावत को अपना नेता मानिए। हरीश रावत कांग्रेस जनों के नेता हैं, इस उत्तराखंड के नेता हैं। आज सारे सर्वे में वो मुख्यमंत्री की चॉइस के रूप में नंबर 1 के पायदान पे हैं। तो उसके बाद पूरन फर्त्याल जी कितनी भी अपनी डुगडुगी पीट लें उससे फर्क क्या पड़ता है। और जहां तक एक बहुत ही संकीर्ण मानसिकता का परिचय पूरन फर्त्याल ने ये कह कर दिया कि हरीश रावत ने हरिद्वार से चुनाव लड़ा या तराई को वो पलायन कर गए, क्योंकि ये सभी उत्तराखंड का हिस्सा है। या तो भारतीय जनता पार्टी कह दे, अगर उसका स्टैंड ये है कि हरिद्वार उत्तराखंड का हिस्सा नहीं है तो इस बात को पब्लिकली जग जाहिर कर देना। हरिद्वार भी तो उत्तराखंड का हिस्सा है और इतना साहस कोई और नेता दिखा नहीं पाता कि अपनी गृह सीट से इधर वो कोई और सीट का चुनाव कर सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिनके पीछे पूरी भाजपा उत्तराखंड की लाभबद्ध थी, वो तक खटीमा को नहीं छोड़ पाए, साहस नहीं जुटा पाए। और जहां तक बाकी सीटों में प्रचार करने का सवाल है महोदय, तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि चुनाव आयोग का डंडा था, कोविड प्रोटोकॉल था, कहीं पर प्रचार प्रसार के लिए नहीं जाया जा सकता था। बावजूद इसके 70 से 70 विधानसभाओं में वर्चुअल रैली करने वाले एकमात्र नेता हरीश रावत जी हैं और मात्र 12 दिन का समय मिला था चुनाव प्रचार के लिए। 1 फरवरी से जो है वो प्रतिबंध हटाया गया था। उसके बाद जरा गिन लीजिए, आपकी उंगलियां खत्म हो जाएंगी जितनी सीटों पर उन्होंने प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार किया। आपके वहां तो ऐसा कोई नेता था ही नहीं जिसे प्रचार के लिए ले जाया जा सके। जो आए भी तो उन्होंने आपके प्रचार को धार देने के बजाय गुड़ गोबर कर दिया। रुद्रप्रयाग जिले के सारी गांव झाली मठ में कल सुबह अचानक से भूस्खलन की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार 8:30 बजे अचानक से गांव में भूस्खलन हुआ और गांव का छोर अचानक से टूटने लगा और लोगों में खौफ का माहौल बन गया। ऐसे में अपने अपने घरों को छोड़कर सभी लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंच गए, जिसकी सूचना प्रशासन को दी गई। प्रशासन ने ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। गाँव के धीरज लाल का कहना है कि झाली मठ के 22 परिवार खतरे की जड़ में आ गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रशासन की ओर से तहसीलदार अपनी टीम के साथ पहुंचे और आवश्यक कार्रवाई की गई। वहीं दमयंती देवी का कहना है कि सुबह से ही भूस्खलन हो रहा था। अचानक से हुए भूस्खलन के बाद हालात खौफजदा हो गए हैं। पूरी कोड़ेली भाग रहे हो। तो घर में चली ये पूरी परस्त जाल बाटी ये बाल्दी में चले रे बाल्दी में जाल बाटी बुढ़िया तकना रहे तकना जा रहे बुढ़िया तो कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने भारतीय जनता पार्टी पर फिर से तंज कसते हुए कहा कि उनकी कुकृतियां फिर से शुरू हो गई हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी उत्तराखंड में षड्यंत्र रच रही है और जोड़ तोड़ की राजनीति कर रही है। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने उन्हीं कुकृत्यों में फिर से शुरू हो गई है। ऐसा सूत्रों से पता चला है कि यहाँ उत्तराखंड के अंदर
व्यू रचना की जा रही है, षड्यंत्र रचा जा रहा है। सरकार का मैंडेट जनता का आने से पहले जोड़ तोड़ की राजनीति करनी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि इतना अपार जन समर्थन और इतना अपार आशीर्वाद हमें जनता देगी कि हम एक कंफर्टेबल सरकार बनाएंगे और दूसरों को मुंह की खानी पड़ेगी, उनको मौका ही नहीं मिलेगा कि वो कुछ 2016 की तरह कुकृत्य को यहाँ पर अंजाम दे सकें। विकासनगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बाड़वाला के एक निजी शिक्षण संस्थान के बच्चों को लेकर जा रही बस अचानक पेड़ से टकरा गई। दुर्घटना में एक छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल छात्र का जीवनगढ़ के एक अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस से मिली प्राप्त जानकारी के अनुसार बाड़वाला स्थित एक प्राइवेट स्कूल की बस सुबह डाकपत्थर से बच्चों को लेकर जा रही थी। जलालिया पीर के पास बस अचानक पीपल के पेड़ से टकरा गई। बस के पेड़ से टकराते ही बच्चों में कोहराम मच गया। दुर्घटना में स्कूल की 12 वर्षीय छात्रा सृष्टि की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य छात्र नितेश नेगी गंभीर रूप से घायल हो गया। कुछ छात्रों को हल्की चोटें आई हैं। उधर डाकपत्थर चौकी इंचार्ज जयवीर सिंह ने बताया कि शव का पंचनामा कर परिजनों को सौंप दिया जाएगा। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय के समीप नरकोटा गांव में प्राचीन शिवालय के प्रांगण और पैदल संपर्क मार्ग को मलबा और बोल्डरों से भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे ग्रामीणों में खासा आक्रोश है। उन्होंने जिम्मेदार कंपनियों के खिलाफ उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि मौजूदा समय में नरकोटा गांव में एक तरफ रेलवे परियोजना का कार्य चल रहा है, तो दूसरी ओर ऑल वेदर का काम। ऐसे में डंपिंग जोन की वजह से भारी मात्रा में बोल्डर और मलबा गांव के प्राचीन शिवालय के प्रांगण और पैदल मार्ग को नुकसान पहुंचा रहा है। इसी को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने अब साफ चेतावनी दी है कि यदि जल्द प्रांगण और पैदल मार्ग को दुरुस्त नहीं किया जाता तो कंपनियों को बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इस संबंध में अगले सप्ताह अहम बैठक होगी, जिसमें जरूरी निर्णय लिए जाएंगे। यमकेश्वर के स्वर्ग आश्रम क्षेत्र में आधी रात को सड़क किनारे सो रहे एक साधु को हाथी ने पैर से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। उसके साथ ही 2 साधुओं ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। पुलिस ने साधु का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं क्षेत्र में हाथी की धमक से क्षेत्रवासी दहशत में है। 27 फरवरी की रात यमकेश्वर के स्वर्ग आश्रम क्षेत्र में सड़क किनारे कुरुक्षेत्र हरियाणा निवासी 50 वर्षीय मदन दास सो रहे थे। इस दौरान हाथी की चिंगार सुनकर साधु की नींद खुल गई। डर की वजह से उन्होंने आसपास सो रहे साधुओं को भी उठाना शुरू कर दिया, लेकिन इसी बीच हाथी नजदीक पहुंच गया और साधु को पैर से कुचल दिया। इस कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान अन्य 2 साधुओं ने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। लक्ष्मण झूला थाना अध्यक्ष वीरेंद्र रमोला ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मदन दास के परिजनों से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि साधु क्षेत्र में कई सालों से सड़क किनारे ही सोता था। हल्द्वानी के मुखाने थाना क्षेत्र के रहने वाले एक युवक ने फांसी पर लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि 25 वर्षीय पंकज सिंह नोएडा में नौकरी करता था और हाल ही में वो नोएडा से हिम्मतपुर तला हरिपुर नायक अपने घर लौटा था। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हल्द्वानी मेडिकल चौकी प्रभारी अनिल आर्य ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मौत के कारणों की जाँच की जा रही है। उन्होंने बताया कि परिजनों से पूछताछ में जानकारी मिली है कि युवक कुछ दिनों से डिप्रेशन में रहता था और रविवार देर रात उसने घर में ही फांसी लगा ली। उत्तरकाशी के मातली में कल कार में भीषण आग लग गई। कार चालक गाड़ी पर वेल्डिंग करा रहा था, जिसके चलते ऑल्टो कार के नीचे आग लग गई। आग इतनी भीषण हो गई कि आसपास अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में 11वीं क्लास में पढ़ने वाला नागालैंड का छात्र संदिग्ध परिस्थितियों में गंग नहर में डूब गया। पुलिस लगातार रेस्क्यू अभियान चलाकर उसकी तलाश कर रही है। हालांकि अभी तक उसकी कोई खोज खबर नहीं मिल पाई है। रविवार से छात्र का सर्च अभियान सोमवार को भी जारी था। डूबने वाले छात्र का नाम अनोखा है, जो नागालैंड का रहने वाला है। अनोखा रुड़की के 7th डे स्कूल में पढ़ाई करता था। जानकारी के अनुसार रविवार दोपहर को अनोखा और उसका एक दोस्त स्कूल से किसी काम के लिए बाहर निकले थे। शाम को उन्होंने बादशाह होटल में खाना खाया था। खाना खाने के बाद दोनों सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में पुराने पुल के पास नहर पटरी पर बैठ गए थे। इसी दौरान अनोखा का पैर फिसल गया और वो अचानक गंग नहर में गिर गया। आसपास मौजूद लोग अनोखा को बचाने के लिए कुछ करते इससे पहले ही वो आंखों से ओझल हो गया और नहर में डूब गया। मौके पर मौजूद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली। सोमवार सुबह अनोखा के परिजन भी रुड़की पहुंच गए थे। उन्होंने अपने बेटे की तलाश के लिए पुलिस को एक तहरीर दी। सोमवार सुबह से ही जल्द पुलिस द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। हालांकि अभी तक पुलिस को कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी है। कानपुर में ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण बड़े पैमाने पर कोल्हुओं में गुड़ बनाने का काम किया जाता है। इन कोल्हुओं में गन्ने के रस को पकाने के लिए ईंधन की जगह प्लास्टिक और रबड़ का इस्तेमाल किया जा रहा है। सस्ता और तेज जलने वाला होने के चलते कोल्हू स्वामी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि कोल्हू स्वामियों के पास गन्ने की पिराई के बाद निकलने वाली खोई ईंधन का बेहतर विकल्प है, लेकिन उसे सुखाने के झंझट से बचने के लिए प्लास्टिक और रबड़ का इस्तेमाल किया जा रहा है। कोल्हुओं से निकलने वाला काला धुआं आसपास के लोगों को बीमार बना रहा है।
क्षेत्र के जिम्मेदार अधिकारी इससे सीख लेने को तैयार नहीं है। अगर सीख ली होती तो इन कोल्हुओं पर अभी तक कार्रवाई हो चुकी होती। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लंडोरा के प्रभारी डॉक्टर अमित डाबरा का कहना है कि बीमारियों का कारण दूषित धुआं है। गन्ना कोल्हू से प्लास्टिक और रबड़ जलाने से निकलने वाला धुआं जानलेवा बीमारियों की वजह बन रहा है। जो हमारा ये लंडोरा क्षेत्र जो है, यहाँ पे दुनिया भर के जैसे कुल्लू जो चरखी जो चल रही है और कुछ फैक्ट्री ऐसी है जो वायु प्रदूषण का कारण बनी हुई हैं, तो इसमें मुख्यतः जो सांस के हमारे मरीज़ हैं उनको ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उसमें कुछ जहरीली गैसें ऐसी होती है जो सांस लेने में दिक्कत पैदा करती है। और हमारे जो सांस के पेशेंट हैं, जैसे कुछ ओल्ड एज, कुछ बुज़ुर्ग हैं, तो वायु में मिलते हैं जहरीले जो तत्व हैं और उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। और सांस लेने में दिक्कत होने के बाद वो हॉस्पिटल आते हैं। हॉस्पिटल में हम उनको ऑक्सीजन और नेबुलाइज़र वगैरह उनको देते हैं, तब जाकर उनको रिलीफ मिलता है। क्योंकि जैसे दिल्ली जैसे हालात कभी कभी यहाँ पे उत्पन्न हो जाते हैं वायु प्रदूषण के कारण, तो सरकार को इन पर बैन लगाना चाहिए। और इनकी जैसे यहाँ पे हमारे क्षेत्र में भट्टे भी बहुत हैं, तो कुछ मानक होते हैं भट्टों के, क्योंकि उनकी चिमनियाँ ज़्यादा ऊंची होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर भट्टों की चिमनियाँ इतनी ऊंची नहीं है। तो जो हमारा वायु प्रदूषण जो हो रहा है, जो धुआं निकल रहा है, तो वो मुख्यतः कारण बना हुआ है हमारे सांस वाले मरीजों के लिए। इसके लिए बचाव ये है कि सरकार को थोड़ा इस पर कदम उठाना चाहिए। और जो हमारे जो फैक्ट्री कुछ ऐसी है या कोल्हू कुछ ऐसे लगे हुए हैं जो नहीं होने चाहिए यहाँ पे पॉपुलेशन वाले एरिया में, नहीं। हाँ, कुछ रबर वगैरह जो सुनने में आया है कि इस तरह से जला रहे हैं, तो वो ना जला के जो मेन हमारा जो ईंधन है उसका यूज़ करना चाहिए, ताकि हमारा वायु प्रदूषण कम से कम हो, सांस के जो मरीजों को ज़्यादा दिक्कत ना हो। जोशीमठ वन पंचायत क्षेत्र लंगसी के ग्रामीण और जनप्रतिनिधियों ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन भेजकर कार्यवाही की मांग की है। ज्ञापन में लिखा गया है कि लंगसी वन पंचायत क्षेत्र के चेरबा टॉक में टाटा पावर कंपनी का टावर निर्माण कार्य के दौरान सैकड़ों हरे बेश कीमती सुराई और केल के पेड़ों को काट दिया गया है, जिसको लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। वन पंचायत अध्यक्ष सरोजिनी देवी, पुष्पा देवी, उमा देवी, मीना देवी, माहेश्वरी देवी, रामेश्वरी देवी, विमला देवी सहित कई महिलाओं के हस्ताक्षर हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में एक अच्छी खबर सामने आ रही है। शॉर्ट फिल्मों का मक्का कहे जाने वाले 39वें बुसान शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में पाताल 3 ने टॉप 40 में से फाइनल 14वें स्थान पर अपनी जगह बनाई है। अगर ये फिल्म टॉप 14 में से टॉप 1 पर चयनित होती है तो ये ऑस्कर के लिए जाएगी। उत्तराखंड से अब तक चयनित होने वाली ये पहली फिल्म है। 111 देशों की 2548 शॉर्ट फिल्मों में टॉप 40 में पहुंचना रुद्रप्रयाग ही नहीं, उत्तराखंड के लिए बड़ी बात है, वो भी तब जबकि इस फिल्म में कास्ट और क्रू सब स्थानीय है। 40 फिल्मों में से 14वें स्थान पर चुनी गई इस पाताल 3 नाम की फिल्म को बनाने वाले सूत्रधार रुद्रप्रयाग जिले के 3 नवयुवक हैं। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।